सबसे पहले हम बांसवाड़ा संभाग पढ़ेंगे। तो इस बांसवाड़ा संभाग में जो 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, उन 3 जिलों को यहाँ पर इस रंग के द्वारा मैंने बताया है, ये रंगारेख विधि कही जाती है। आगे हम अलग अलग रंगों का प्रयोग करके और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको याद करूंगा। तो जब भी हम किसी मानचित्र में रंग भर के और उस मानचित्र को हम प्रभावी बनाते हैं और अलग अलग रंगों का, अलग अलग छायाओं, रंगों का प्रयोग जब हम करते हैं, तो वो भूगोल में रंगारेख मानचित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला संभाग होगा जिसको आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूँ। ये जो इस संभाग का या इस संभागीय मुख्यालय का जो नाम होगा वो होगा बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं इसको तो यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान में बिल्कुल सबसे दक्षिण में है। इधर राजस्थान में अगर हम दिशाओं का अंकित करना चाहें दिशाओं को, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इधर बिल्कुल साउथ हो जाएगा, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ राजस्थान के ईस्ट, इनकी इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे दक्षिण में तो देखिए आप, और सबसे दक्षिण में 3 जो सबसे दक्षिणी जिले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो हम यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये जो संभाग है, ठीक है, एक बात, इसको हम दक्षिणी संभाग के नाम से भी लिख सकते हैं। अगर इसका उपनाम अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख देंगे दक्षिणी संभाग। अब दक्षिणी संभाग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे दक्षिण में है, ठीक। और याद करने के हिसाब से, अगर मान लीजिए ये उपनाम अगर नहीं भी पूछा जाए आपको, तो याद करने के हिसाब से कि हाँ बांसवाड़ा दक्षिणी संभाग है, तो इसमें सबसे दक्षिणी जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, इन जिलों की अगर हम बात करना चाहें तो देखिए यहां से, यहीं से लिख लेते हैं अपन इन जिलों का नाम, ठीक है। और इन जिलों का नाम देखिए मैं यहां से लिखता हूं। सबसे पहले अगर आपको यहां पर दिख रहा है तो सबसे दक्षिण में अगर हम बोलें कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो इसमें शामिल है। और उस जिले का नाम हम यहां पर लिख लेते हैं, जिसके नाम से ये संभाग बना है, वो है बांसवाड़ा संभाग। ये हो जाएगा बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा जिला इसमें शामिल होगा। इसके अलावा कौन होगा? इसके अलावा बांसवाड़ा के साथ में जब भी नाम आता है तो नाम आता है एक डूंगरपुर का, ठीक है। तो डूंगरपुर इसमें शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कौन है यहाँ पर? तो ये है यहाँ पर प्रतापगढ़। एक और कौन शामिल है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़। तो कुल मिलाकर के इन 3 जिलों से, ठीक है, ये जो तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों को एक जगह पर करके इनका क्लस्टर बना करके और बांसवाड़ा संभाग को बनाया गया है। हम वैसे याद रखते हैं, बांसवाड़ा जब भी नाम आता है तो हम कहते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बार बार नाम लेते रहते हैं। तो ये दोनों जो जगह है इसमें शामिल है ही है। वैसे भी इनको हम याद करते हैं कि यहाँ से होकर के आपको पता ही है कर्क रेखा गुजरती है, और वो कर्क रेखा जो है वो इस प्रकार से निकलती है, तो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो 2 जिले तो वो हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, याद करने के हिसाब से बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और इसके अलावा एक और जिला हो जाएगा जिसका नाम है प्रतापगढ़, ठीक है। राणा प्रताप के नाम से इनको याद कर लेंगे कि महाराणा प्रताप के नाम से प्रतापगढ़ जो है उसको अब नए जिले में शामिल कर लिया गया। तो 3 तो इसमें हो गए जिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख ही चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से। तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा, इसके अलावा कौन हो जाएगा? तो बांसवाड़ा हो गया, एक हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है, और इसके अलावा एक हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, ठीक है, 3 जिले हो गए। चलिए, किस से अलग किया गया है इसको अगर हम ये बात करें कि कौन से संभाग से इन जिलों को अलग करके बनाया गया है, तो उदयपुर संभाग से। उदयपुर संभाग से, उदयपुर संभाग से बनाया गया है। ये सारी बातें हैं, एक हरे रंग के द्वारा दिखाया गया। राजस्थान के इस भाग में अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, और काफी घने वन यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए आप इसको इस प्रकार से ही याद कर लेंगे हरे रंग के द्वारा।
तो इस दक्षिणी राजस्थान में ये खास बात है। और ये हमारे यहाँ पर एक नया संभाग बना है जिसको हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा संभाग के नाम से।